मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले नगरीय निकाय चुनाव हुए थे और इस नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की श्रेणियों में एक महापौर काफ़ी चर्चाओं में रहा, काफ़ी सुर्खियों में रहा, जो कि एक नेशनल फिगर भी बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा महापौर विक्रम सिंह आहाके की, जिसे कमलनाथ ने महापौर के रूप में चुनाव मैदान में उतारा था और जिता के लाया था। 32 वर्षीय इस आदिवासी युवक ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जी हां, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम सिंह आहाके ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। उनके साथ सभापति और कुछ पार्षद भी शामिल हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इन सब के बीच अब यह चर्चा आम हो गई है कि कमलनाथ के खास युवा नेता विक्रम आहाके ने इतने जल्दी कमलनाथ का साथ कैसे छोड़ दिया, जबकि कमलनाथ ने ही उन्हें राजनीति में लेकर आया था। आपको बता दें, विक्रम सिंह आहाके छिंदवाड़ा महापौर हैं, जिन्होंने आज भोपाल में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। भाजपा का गमछा पहनाकर कांग्रेस से भाजपा में पहुंचे महापौर विक्रम आहाके और उनके साथियों का स्वागत किया गया। लेकिन इन सब के बीच अब कमलनाथ के इस विश्वसनीय आदिवासी युवा नेता के भाजपा में जाने की खबर के बाद अब यह सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि कमलनाथ के इतने करीबी लोग किस तरह से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है या इसके पीछे कोई रणनीति है। फिलहाल जैसे ही यह खबर आम हुई कि महापौर विक्रम आहाके ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, उसके बाद से कमलनाथ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो विधानसभा चुनाव के समय का झाबुआ विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कमलनाथ ने स्पीच देते हुए छिंदवाड़ा के आदिवासी महापौर विक्रम आहाके के ऊपर से एक बहुचर्चित बयान दिया था, जो अब महापौर के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उस समय कमलनाथ ने महापौर विक्रम आहाके को लेकर कितना दम भरा था और वही महापौर विक्रम आहाके आज भाजपा में शामिल हो गए। आइए आपको सुनाते हैं कमलनाथ ने क्या कहा था। आदिवासी है महापौर, कौन है? आदिवासी। छिंदवाड़ा का महापौर कौन है? एक 32 साल का आदिवासी लड़का, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। जब महापौर का चुनाव आया, हमारे तो सब विधायक कांग्रेस के हैं। छिंदवाड़ा जिले और छिंदवाड़ा लोकसभा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। सबके पास अपना कैंडिडेट था। मैंने कहा कोई नहीं चलने वाला, मैं एक गरीब आदिवासी को सामने लाऊंगा, जिसकी मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिसका बाप मजदूरी करता है, वो आज छिंदवाड़ा का मेयर का चुनाव लड़ेगा और छिंदवाड़ा का महापौर बनेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज घर जाके विक्रम आहाके अपने इंटरनेट में देखिएगा उसका वो क्या है। वो भी मजदूरी करता था, केटर के पास मजदूरी करता था। मैंने उसे चुना क्योंकि मैं सम्मान देना चाहता था। ये एक महापौर बनने की बात नहीं थी, मैं एक आदिवासी को सम्मान देना चाहता था। बहरहाल राजनीति में उलट पलट तो आम बात है, लेकिन इस तरह से उलट पलट होना चौंकाने वाली बात है। कमलनाथ देश के कद्दावर नेताओं में हैं और 45 वर्षीय उनका छिंदवाड़ा में गढ़ रहा है। ऐसे में कमलनाथ के साथी ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, वो भी बड़ी तादाद में। यह एक विचारणीय विषय है। ऐसे में भाजपा के लिए तस्तरी में सजी हुई छिंदवाड़ा की सीट मिलती दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके के भाजपा में ज्वाइन होने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और स्वयं महापौर विक्रम आहाके ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश साहनी का जिदन से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को किसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ शर्मा जी और हम लोगों ने उनको
भाजपा की सदस्यता के लिए नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हैं और सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलकर आए, नए नशे के जिला विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर बेटकम बहाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है? वो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी संसद के रूप में जीत कर जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि लगवाड़ा से पुराने जो कांग्रेसी हैं, जो करीबी हैं कमलनाथ जी के, वो भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। क्या और लोग हैं ऐसे जिनके मन में अविश्वास है कांग्रेस के प्रति? देखिए, हर कोई आज विकास के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। निश्चित तौर पर हो सकता है आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी में और भी नए मेहमानों का, नए परिवार के सदस्यों का आगमन होगा। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में भाजपा हाईकमान का मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कमल खिलाने के स्वप्न को साकार होते देखा जा सकता है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से केवल एक सीट छिंदवाड़ा ऐसी है जहां लंबे समय से भाजपा कमल नहीं खिला पाई है। यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके पहले कमलनाथ यहां चुनाव जीतते आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इससे लगता है कि अब शायद भाजपा छिंदवाड़ा में कमल खिला सकती है। गौर हो कि छिंदवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू हैं, जो कि चुनाव मैदान में हैं। चाणक्य केसरी टीवी के लिए जाहिद खान के साथ कैमरा जर्नलिस्ट जीशान शेख की रिपोर्ट।